संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगमय राजा वचनं ब्रवीत। पदच्छेद। संजयः अर्थात संजय ने, उवाच कहा, दृष्ट्वा अर्थात देखकर, तु यानी किंतु, पांडवानिकम अर्थात पांडवों की सेना को, व्यूढ़म अर्थात व्यूह रचना युक्त, दुर्योधनः अर्थात दुर्योधन, तदा यानी तब, आचार्यम अर्थात आचार्य को, उपसंगम्य अर्थात पास जाकर, राजा यानी राजा, वचनम अर्थात ये वचन, अब्रवीत यानी बोला। अनुवाद। संजय ने कहा, किंतु तब राजा दुर्योधन व्यूह रचना युक्त अर्थात रण योजना के अनुसार अवस्थित पांडवों की सेना को देखकर आचार्य द्रोण के पास जाकर ये वचन बोला। टिप्पणी। यहां एक छोटे से तू शब्द से संजय ने धृतराष्ट्र को इस बात का संकेत दे दिया है कि उसका बेटा पांडव सेना को देखकर डर गया है। दोनों सेनाएं कील कांटे से लैस एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। युद्ध हुआ ही चाहता है। ऐसी स्थिति में उसे युद्ध के विषय में यदि कोई बात करनी है तो उसे सेना अध्यक्ष भीष्म पितामह के पास जाना चाहिए, न कि गुरु द्रोण के पास। किंतु जैसे एक डरा हुआ बालक और सबको छोड़कर माता पिता ही के पास दौड़कर जाता है, वैसे ही दुर्योधन भी भीष्म आदि सबको छोड़कर अपने गुरु, जो पिता के समान होता है, उसके पास भागकर जाता है। संजय का दुर्योधन के लिए राजा की उपाधि का प्रयोग करना सर्वथा संगत है, क्योंकि अंधा होने के कारण धृतराष्ट्र तो नाम मात्र का राजा था। शासन का समस्त कार्य तो दुर्योधन ही करता था। फिर पुत्र के लिए एक सम्मान सूचक विशेषण कहकर पिता अर्थात धृतराष्ट्र को प्रसन्न करने का अभिप्राय भी तो संजय का हो सकता है। राजा होते हुए भी दुर्योधन स्वयं क्यों द्रोण के पास जाता है? उन्हें ही अपने पास क्यों नहीं बुला लेता? ऐसा तर्क युक्ति युक्त नहीं है। युद्ध अभी अभी छिड़ने ही जा रहा है। ऐसे गंभीर समय में योजनाबद्ध अवस्थित सेना के किसी भी भाग अथवा प्रभाग के प्रमुख अधिकारी को किसी भी कारणवश उसके स्थान से हटाना गड़बड़ी अथवा अव्यवस्था पैदा कर सकता है। फिर वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्ध होने के साथ साथ द्रोणाचार्य गुरु होने के नाते भी तो आदर के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त दुर्योधन को इस समय द्रोण से अपना मतलब पूरा करना है। इसलिए उन्हें सम्मान देकर उनका प्रिय पात्र बनना उसे अभीष्ट है, ताकि वे पांडवों से पूरे मनोबल, साहस एवं चातुर्य से युद्ध करें। इन सभी कारणों से दुर्योधन ने स्वयं ही द्रोण के पास जाना उचित समझा। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पदच्छेद। पश्य यानी देखिए, एताम यानी इसको, पांडुपुत्राणाम अर्थात पांडु के पुत्रों की, आचार्य अर्थात हे आचार्य, महतीम यानी विशाल को, चमूम अर्थात सेना को, व्यूढ़ाम अर्थात व्यूहाकार रणनीति के अनुसार खड़ी की हुई को, द्रुपद पुत्रेण अर्थात द्रुपद के पुत्र द्वारा, तब यानी आपके, शिष्येण अर्थात शिष्य से, धीमता अर्थात बुद्धिमान से। अनुवाद। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार अर्थात रण योजना के अनुसार खड़ी की हुई पांडु के पुत्रों की इस विशाल प्रबल सेना को देखिए। टिप्पणी। दुर्योधन दुरात्मा होने के साथ बड़ा चतुर कूटनीतिज्ञ भी है। धृष्टद्युम्न के प्रति प्रतिहिंसा तथा पांडवों के प्रति बुरी भावना जागृत करके वह द्रोणाचार्य को विशेष उत्तेजित करना चाहता है। इसीलिए उसने धृष्टद्युम्न को द्रुपद पुत्र एवं आपका बुद्धिमान शिष्य कहा है। इन शब्दों के द्वारा वह उन्हें स्मरण करा रहा है कि देखिए, द्रुपद ने आपके साथ पहले बुरा बर्ताव किया था और फिर उसने आपका वध करने के उद्देश्य से ही यज्ञ करके धृष्टद्युम्न को पुत्र रूप में प्राप्त किया था।
वह इतना कुटिल है और आप इतने सरल हैं कि आपको मारने के लिए पैदा होकर भी उसने आप ही से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर ली। फिर इस समय भी उसकी बुद्धिमानी देखिए कि उसने हम सबको छकाने के लिए कैसी सुंदर व्यूह रचना की है। उसी पुरुष को पांडवों ने अपना प्रधान सेनापति बनाया है। अब आप ही सोच लीजिए कि धृष्टद्युम्न तथा पांडवों के प्रति आपका क्या व्यवहार होना चाहिए। कौरव सेना 11 अक्षौहिणी थी और पांडव सेना केवल 7 ही अक्षौहिणी थी। फिर भी दुर्योधन ने पांडव सेना ही को महतीम अर्थात बड़ी, विशाल व शक्तिशाली बताया है। इसका मुख्य कारण है कि वह व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण है, यानी उसकी व्यूह रचना धृष्टद्युम्न द्वारा की गई है। यह एक सैनिक तथ्य है कि जिस सेना की साज सज्जा भागानुरूप अवस्थिति व व्यूह रचना स्थान, समय व संसाधन को दृष्टि में रखकर कुशल संनेतृत्व में होती है, वह अपेक्षतया स्वल्प होने पर भी सफल रहती है। व्यूह विरचन एवं सैन्य विन्यास के क्षेत्र में धृष्टद्युम्न दोनों ही पक्षों में अग्रणी था। इस कला का अनुपम शिल्पी होने के कारण ही पांडवों ने अपनी अल्पसंख्यक सेना का उसे कर्णधार बनाया था। उसने पांडव सेना का अवस्थापन वज्र व्यूह में किया था, जिससे संख्या में बहुत कम होने पर भी वह दुर्योधन को महती बहुत बड़ी मालूम होती थी। कहना ना होगा कि अपेक्षतया सुव्यवस्थित होने के कारण वह अधिक शक्तिशालिनी थी। जैसे एक बिच्छू अपने प्राण त्राता को भी डंक मारने से नहीं चूकता, वैसे ही दुर्योधन भी अपने शिक्षक व संरक्षक द्रोण का अपमान तथा उपहास करने से नहीं चूकता। यह आशय भी इस श्लोक से ध्वनित होता है। सीधे शब्दों में उसका अभिप्राय है कि हे गुरो, अपने शत्रुपुत्र जिसके द्वारा आपकी मृत्यु बदी है, उस धृष्टद्युम्न को तथा जिन पर आपका सदा विशेष स्नेह एवं मोह बना रहा है, उन पांडु पुत्रों को आपने अतीव लगन, प्रेम व चाव से अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाई है। अब वे ही आपके होनहार, आज्ञाकारी और प्राण प्रिय शिष्य आपके प्रिय प्राण लेने पर उतारू हैं। क्या अब भी आपको अपनी मूर्खता पर पश्चाताप नहीं होता कि आपने इन कृतघ्नों को शिष्य बनाने की भूल क्यों की?